अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, दिलजीत दोसांझ के साथ क्या हुआ है ये तो आपके सामने रख देते हैं, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन पाकिस्तान की तारीख का ये जो एक खौफनाक किस्म का स्कैंडल है, जिसमें नाज़रीन शरीफ खानदान के चश्मो चिराग ने, ये जो डार फैमिली के नाज़रीन शहजादे ने जो गुल खिलाए हैं, ये बहुत सारे सवालात हैं जो इस मुआशरे के सामने भी खड़े कर रहा है। और ये बहुत सारे सवालात हैं नाज़रीन, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत हद तक परेशान को, बल्कि बहुत ज़्यादा परेशान को है। अब नाज़रीन एक लम्हे के लिए आप खुद सोचें और इमेजिन करें, दो फॉरनर्स, दो गैर मुल्की खवातीन जिनकी एम्बेसीज या ममालिक उन्हें बहुत सारे हवालों से प्रोटेक्शन देते हैं, एम्बेसीज उन्हें फॉलो करती हैं, एम्बेसीज उनका कॉन्सेंट लेती हैं। दो फॉरनर्स को ये एलीट पाकिस्तान की झांसा देकर पाकिस्तान में ला रही है, और किस हद तक जा रही है फॉरनर्स के साथ, दो फॉरनर्स यानी दो गैर मुल्की खवातीन के साथ। तो अपने मुल्क में नाज़रीन जहां पर मेरे और आप जैसे कीड़े मकोड़े, जहां पर ना कोई हमारी दरखास्त सुनता है, ना कोई एफआईआर करता है, ना कोई जज हमें जल्दी जल्दी जमानत देता है, जहां पर नाज़रीन हमें नाक रगड़वाई जाती है, जहां पर हमारी बुनियादी डिग्निटी को नाज़रीन खत्म कर दिया गया है, तो हम पाकिस्तान में नाज़रीन आम लोगों के साथ क्या हो रहा होगा अगर दो गैर मुल्की खवातीन को इस तरीके से झांसा देकर उन्हें यहां पर लाकर किया जा रहा उनके साथ। दूसरा नाज़रीन सवाल ये है कि भाई ये जो चश्मो चराग हैं, ये जो काबिल इंसान हैं, अहमद रज़ा डार, कोई $5 लाख नाज़रीन क्रिप्टो में गंवा यानी शुगल शगल में उसने पैसे जाया कर दिए। $5 लाख नाज़रीन, ये 14 करोड़ 25 लाख रुपए बनते हैं। शरीफ खान द डार फैमिली का नाज़रीन ये जो चश्मो चिराग है, पाकिस्तान के एलीट का ये जो बच्चा है, ये जो इंतहाई काबिल जवान है नाज़रीन, और हम तो नाज़रीन जहालत की इंतहा पर गए हुए हैं। इसके पास नाज़रीन 14 करोड़ 25 लाख रुपए, इतनी बड़ी अमाउंट, $5 लाख नाज़रीन कहां से आए? कौन सा कारोबार करता है? कौन सी फकी खाता है? कौन सा बूटा है इन्होंने घर के बाहर लगाया हुआ जिस पर डॉलर लगते हैं, पैसे लगते हैं? 21-22 साल की उम्र में नाज़रीन पाकिस्तान में हमें कोई इंटर्नशिप नहीं देता। मैं लिटरली आपको बता रहा हूं कि इंटर्नशिप लेने के लिए हमें टकरे मारनी पड़ती, मेट्रो बसेज में सफर कर कर मेरे जूते घिस गए। और यही काम पाकिस्तान के नाज़रीन तकरीबन हर उस मिडिल क्लास के साथ हो रहा है। स्ट्रगल करते हैं जो लोग वाकईतन जिंदगी में नाज़रीन आगे बढ़ने के लिए जोर लगाते हैं, अपना खून पसीना खर्च करते हैं नाज़रीन, पूरा तड़ लगाकर थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि भाई जिंदगी में आसानी हो जाए। तो उस उम्र में जहां पर पाकिस्तान में एक आम आदमी, आम शहरी नाक रगड़ता है, शरीफ खानदान के डार फैमिली के ये जो चश्मो चिराग साहब हैं, अहमद रज़ा डार, ये इतने बड़ी अमाउंट कहां से लेकर आई, इतना बड़ा पैसा कहां से लेकर आए? इसका मतलब यह है कि ये पैसा फैमिली से आया। अगर ये पैसा डार फैमिली से आया है, तो ये डार फैमिली का फिर और कौन सा चश्मो चिराग है जिसने ये पैसा इन्हें दिया है, या किसके कॉन्सेंट से या किसके अकाउंट से ये पैसा वहां तक गया और फिर ये बाकायदे से जाकर इन्वेस्ट हुआ है? फिर नाज़रीन सवाल ये भी है कि वो जो खवातीन हैं वो अपने जो बयान है उसमें ये कह रही हैं कि इसी चश्मो चिराग ने 20-21 साल के खूबसूरत नौजवान ने, जो कि काबिलियत की इंतहा को छू रहा था, इसी ने इन खवातीन के नाज़रीन वीजे लगवाए। मैं ब्राजील जा रहा था, एयरपोर्ट से नहीं जा सका, और पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए आप यकीन माने पता नहीं कितने डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ते, और यानी दफ्तर खारजा एक पूरा प्रोसेस है। तो ये जनाब कैसे इन्होंने इन्फ्लुएंस किया, और ये कैसे नाज़रीन वीजे लगे इन खवातीन के और ये पाकिस्तान के अंदर आई हैं? फिर नाज़रीन मामला ये भी है कि ये सारी चीजें, अच्छा फिर एक और मामला है नाज़रीन कि सीसीटीवी वीडियोस का। ये खवातीन लैंड करती हैं, फिर इस्लामाबाद में, फिर नासिया गली, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। वो तमाम तर सीसीटीवी वीडियोस किधर हैं? जिस तरीके से इन खवातीन को लाया गया और जो भी मूवमेंट उनकी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रही है, वो जो सीसीटीवी है वो किधर है? फिर सवाल नाज़रीन एक और है जो समझने से ताल्लुक रखता है। वो खवातीन ये कह रही हैं कि जो बॉस था वो बड़ी फरावानी के साथ, बड़ी जबरदस्त तरीके से अंग्रेजी बोलता था, ठा ठा करता हुआ, एक्चुअली व्हाट हैपेंड इज दिस एंड दैट करके अंग्रेजी बोलता था। लेकिन यहाँ पर जो बॉस है, जिसकी टांगें टूटी हुई हैं, जो कि ऑलरेडी एक फ्राडिया है, इस बॉस के बारे में नाज़रीन ये कहा जा रहा है कि ये पंजाबी भी ठीक तरह नाल नहीं कर सकता, यानी ठीक तरह नाल गल नहीं कर सकता। तो फिर एक केड़ा बॉस है जिहड़ी फर करके अंग्रेजी बोलता सी? तो ये बहुत सारे सवाल जो अपनी जगह पर मौजूद है। अब हो क्या रहा है नाज़रीन, ये बात समझें। कुछ भी हो जाए, ये कानून यहां पर अपना रास्ता लेगा। अब देखिएगा, आप जितना लोग आपको मर्जी इस चीज के ऊपर कायल कर दें कि जनाब ये डार फैमिली का चश्मो चिराग नहीं निकल आएगा, पाकिस्तान की एलिटी से बचा सकेगी, बचा लेगी, नहीं होगा। ये नहीं बचेगा, किसी भी सूरत नहीं बचेगा। रियासत, स्टेट, कानून अपना रास्ता लेगा, और यकीनी तौर पर नाज़रीन इसमें से आप देखिएगा कि इंसाफ होगा। शायद पूरा ना हो सके, लेकिन यहां पर चीजें जरूर कानून अपनी एस्टेब्लिश करेगा। ये चीजें इस तरह से जाएंगे। उसकी वजह ये, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेगमेंट्स नाज़रीन इसके ऊपर अब बातचीत कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के बेशुमार ऐसे साथी हैं जो इस वक्त इन्हें रेस्क्यू, यानी ऑपरेशन रेस्क्यू उन्होंने शुरू कर रखा है। लेकिन कल शादेब खानजादा साहब का प्रोग्राम देखें,
शादेब खानजादा साहब ने जियो न्यूज के प्रोग्राम में नादरीन सारे मामले को उधेड़ कर रख दिया। एक प्रेसिडेंट तो शादेब खानजादा ने सेट किया अगेन कि भाई रिपोर्टिंग ये होती है, जहां पर उन्होंने एस्टेब्लिश किया कि जो मर्जी कर दें, इस केस के अंदर कोई सुलह नहीं है, इस केस के अंदर कोई माफी तलाफी नहीं है, इस केस के अंदर खवातीन खुद भी फैसला कर दें कि वो पीछे हट रही हैं, खवातीन खुद अब कह भी दें, उसके बावजूद भी ना तो ये लोग बच सकते हैं, ना इन्हें माफी मिल सकती है, ना इन्हें इनकी सुलह हो सकती है। लिहाजा 100% इन्हें ट्रायल के बाद सजा ही होनी है। साथ साथ उन्होंने एक और चीज बड़ी वादे की है कि भाई अगर जो डीएनए है 3 लोगों का अभी तक मैच हो चुका है, अगर ये कहा जा रहा है कि इसके अंदर जो अहमद रजा डार साहब हैं उनका अभी तक किरदार नहीं है, उन्होंने कोई जुल्म नहीं किया, ज्यादती नहीं की, लेकिन उसके बावजूद जो जनाब इनके ऊपर जिस तरीके से इन्हें कानूनी गिरफ्त में लाया गया है, ये इस हेनियस क्राइम के अंदर हर तरह से जिस तरह का भी जुल्म हुआ, जिस तरह की भी ज्यादती हुई, ये उसमें बराबरी के किरदार है, ये एस्टेब्लिश किया। अच्छा, फिर खानजादा साहब ने यह भी कहा कि भाई मरियम नवाज को क्रेडिट देने के चक्कर में मामला और ज्यादा खराब हो गया है, नून लीग इसे डाउन प्ले कर रही है। ये झूठ है कि सीसीडी इस सारे मामले को नहीं देख सकती, बल्कि ऐसे ही मामलात को, ज्यादती के मामलात को, जुल्म के मामलात को, इस तरह के मामलात के ऊपर सीसीडी ने जाकर नाज़रीन फ्राई और हाफ फ्राई तो करते ही नहीं है, फ्राई बेशुमार लोगों को किया है। लिहाजा ये मामला वाक़तन नाज़रीन सीसीडी का ही है। और खानदान साहब ने कहा कि सीसीडी ही ऐसे मामला देखती रही है। बहरहाल नाज़रीन मैं ये समझता हूँ कि इसका एक ट्रायल होना चाहिए। फ्राई कर देना, हाफ फ्राई कर देना, पार कर देना, ये किसी भी मसले का किसी भी तौर पर ये सोल्यूशन या हल नहीं है। तो ये नाज़रीन चीज़ें जो कि अभी तक खुलकर सामने आ रही हैं, इस पर बड़ी खुलकर रिपोर्टिंग हो रही है, बातचीत हो रही है। लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि इसाक डार साहब क्यों खामोश हैं। इसाक डार साहब नो डाउट बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। हालिया पीस टॉक्स के अंदर आपका बड़ा रोल रहा है, अप्रिसिएटेड सर, जबरदस्त, वेल डन, शुक्रिया, थैंक यू। लेकिन ये डार साहब जो मामला है कि भाई एक 20-21 साल की उम्र में हमें कहा जाता है कि भाई हमारे पास पैसा है, दौलत है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, तुम्हारे पास क्या है? हम कहते हैं हमारे पास गुर्बत है। लेकिन आपका जो चश्मो चिराग है, ये जो आपका नवासा है, ये कुछ गुल खिला रहा है, और फिर इसके पास इतना बड़ा पैसा और ये इतनी सारी अमाउंट्स ये कहाँ से आई हैं? तो ये नाज़रीन क्वेश्चन मार्क है कि डार साहब क्यों अभी तक खामोश है। अच्छा, फिर नाज़रीन पाकिस्तान के बेशुमार वो वाले साफ़ी जो गवर्नमेंट की टीसी करते हैं, वो भी इसके ऊपर बोलना शुरू हो गए हैं। फिर ये भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं, ये भी रिपोर्टिंग हो रही है कि शायद पंजाब के अंदर अब वो जो कवर पहले प्रोवाइड किया गया था, या एक कवर था, एक कैमोफ्लेज चीजों को किया जा रहा था, वो अब करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लिहाजा पंजाब में चीजें खुलना शुरू हो गई। अब नाज़रीन एक और खबर जो कि आज बहुत बड़ी खबर बनी हुई है, खबर इंडिया से है। नाज़रीन दिलजीत दोसांझ जो पंजाबी एक्टर हैं और सिंगर भी हैं और बड़े जबरदस्त एक्टर हैं, उनकी एक फिल्म है सतलुज। उस फिल्म को 2 दिनों के अंदर नाज़रीन इंडिया में बैन कर दिया गया, बल्कि तमाम तर प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया कि जनाब ये फिल्म नहीं चलेगी। बल्कि ये भी खबरें आ रही है कि दिलजीत दोसांझ के ऊपर केस भी कर दिया गया। अब ये नाज़रीन सिर्फ फिल्म नहीं है, इंडिया एक बांझ मुआशरा नहीं है, वहां पर आवाज़ें उठती हैं, वहां पर बातचीत होती है, मुख्तलिफ तरीकों से होती है, लेकिन वहां पर बातचीत होती है। ये जो फिल्म है सतलुज, इसके अंदर नाज़रीन 1980 से लेकर 1990 में इंडियन पंजाब के अंदर जो एक अपराइजिंग हुई थी, उस अपराइजिंग को कुचलने के लिए जो तरीकाकार इस्तेमाल किया, उस दौरान एक एक्टिविस्ट था जिनका नाम है जसवंत सिंह कालरा। जसवंत सिंह साहब, उन्होंने उस वक्त जो पंजाब को कुचला जा रहा था, उस वक्त वो जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, जो उन सारी चीजों को रिपोर्ट कर रहे थे, दुनिया के सामने बता रहे थे नाज़रीन, ये उनकी कहानी या उनकी जिंदगी के ऊपर ये फिल्म बनी है। और इसमें बाकायदा से ये बताया गया है कि जसवंत सिंह बड़ा वादे कर रहे हैं और रिकॉर्डेड फैक्ट्स वो ये सामने रख रहे हैं कि कई लाख लोगों को नाज़रीन ना सिर्फ उनकी जानें ली गई, बल्कि उनकी लाशों का कोई पता नहीं है, कोई इतलात नहीं है, और एक बर्बादी, खौफ और तबाही थी जो कि फैलाई गई थी। और ये एक बदबूदार डेमोक्रेसी का नाज़रीन एक बैकयार्ड या उनका जो वेड़ा है नाज़रीन, जो खौफनाक किस्म का वेड़ा है कि जहां पर किस कदर हौलनाकी और हवानियत वहां पर नाज़रीन पनपती भी रही है और अपना एक बड़ा भयानक रोल भी प्ले करती रही है। बताया जा रहा है कि नाज़रीन ये जो जसवंत सिंह साहब हैं, फिर इन्हें उठाया गया और बाद में आकर पंजाब पुलिस के लोगों ने कन्फेस किया कि यस, हमने उन्हें अगवा किया था और उसके बाद हमने इनकी जान ली है। ये फिल्म दिलजीत दोसांझ की नाज़रीन, ये फिल्म बैन कर दी गई है इंडिया में, लेकिन वो जो जुल्म इंडियन पंजाब के अंदर हुआ था, वो जो चीखें थी नाज़रीन, वो जो आंसू थे, वो जो दर्द था, वो जो होलनाकी थी, शायद इंडिया ये समझता रहा नाज़रीन कि हम सारी जिंदगी इसे कवर कर लेंगे, लेकिन आज वो दर्द, वो चीखें, आज वो जसवंत सिंह कालरा पूरी दुनिया में नाज़रीन गूंज रहा है, पूरी दुनिया में चीख रहा है, पूरी दुनिया के सामने एक सवाल बनकर खड़ा हो गया है कि 1980s और 1990s की दहाई में भारतीय जो दुनिया में अपने आप को सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहते हैं, वो क्या झोल वहां पर करते रहे, क्या कहानी वहां पर करते रहे, और फिल्म बैन करके नाज़रीन ये इसका जो सोल्यूशन है, इसका हल नहीं है, बल्कि चीजें निकलती हैं। और ये हम हमेशा वैसे भी समझना चाहिए, जहां पर भी नाज़रीन जिस रूप में भी जुल्म होता है, जुल्म खत्म नहीं हो सकता,
وہ کسی نہ کسی روپ میں، کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی حالت میں آج نہیں تو کل دوبارہ سے آ کر آپ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ ایک اور خبر رپورٹ ہو رہی ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں جناب جو ممبران ہیں اسمبلی کے، انہیں تا حیات سرکاری پاسپورٹ کا قانون منظر کر لیا ہے۔ یعنی کہ خان جیل میں 1000 سے زیادہ دن ہو چکے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کی جو ناظرین اسمبلی ہے، اس اسمبلی کے اندر ناظرین ایسے قوانین منظور ہو رہے ہیں جو کہ وہاں کے پارلیمنٹیرینز کو فلی بینیفٹ کریں، یعنی کہ موجے مارے، بالکل عیاشی بنا دیا گیا ہے ناظرین خیبر پختونخوا کو وہاں کی ایلیٹ کے حوالے سے، وہاں کی رولنگ کلاس کے حوالے سے۔ اور یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ کوئی بھی ممبر اسمبلی کا وہ ٹول ٹیکس نہیں دے گا۔ بھائی ٹیکس دینا یہ پاکستان کے اندر کیوں حقیر تصور کیا جاتا ہے؟ یہ کیوں ایسا محسوس کیا جاتا ہے بھائی یہ ہماری کوئی تذلیل ہو گئی ہے، ہمارے کو پروٹوکول کے خلاف ہے کہ ہم نے ٹیکس نہیں دینا، ہم نے چنڈی لگانی اور ہم نے یہاں سے کھسکنا۔ خیال رکھیے گا ناظرین، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔